हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं कंपेरेटिव मेथड के बारे में और ट्रिम मेथड के बारे में। तो पिछले ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने देखा था लेंथ मेथड के बारे में, कैरेट मेथड के बारे में और ढेर सारे जो मेथड थे हम लोगों ने वन बाय वन उसको डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप क्या करिए, कमेंट्स कीजिए कि सर मुझे ये मेथड समझ में नहीं आया, तो अगले दिन मैं उस मेथड को फिर दोबारा हम समझा दूंगा। अब आज हम बात करते हैं कंपेरेटिव मेथड के बारे में और ट्रिम मेथड के बारे में। तो कंपेरेटिव मेथड समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा आज की वैल्यू क्या होती है। कैपिटल ए की आज की वैल्यू क्या होती है 65, कैपिटल बी की क्या हो जाएगी, कैपिटल बी क्या हो जाएगी 66, सी की क्या हो जाएगी 67। उस तरह से कैपिटल ए टू जेड की आज की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 टू 90। ओके, सेम एज वैसे 97 टू 122 किसकी हो जाएगी ए टू जेड। स्मॉल ए की आज की वैल्यू क्या होती है 97, बी की 98। ओके, सेम एज यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक, 0 की आज की वैल्यू क्या होती है 48, 1 की 49, उस तरह से 9 की क्या हो जाएगी 57। और स्पेस यानी कि यहाँ पर जैसे जो स्पेस है, स्पेस की आज की वैल्यू क्या होती है 32। तो ये समझना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जो कंपैरिजन होता है, ओके, तो वो उसकी आज की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। पहले वाले जो इंडेक्स है उसका जो कंपैरिजन होगा इस वाली जो पहले वाले जो इंडेक्स है उससे कंपेयर होगा। ठीक है, यानी कि इसकी आज की वैल्यू से और इसकी आज की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो जो भी आएगा वो हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपेरेटिव मेथड के बारे में। तो कंपेरेटिव मेथड क्या होता है? कंपेरेटिव मेथड रिटर्न करता है आइदर पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू और जीरो। तो ये क्या रिटर्न करता है? आइदर जीरो और पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है, मान लेते पहली स्ट्रिंग S1 है, यहाँ पे कैट है, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है S3, ये भी क्या है कैट है, तो दोनों स्ट्रिंग क्या है एज इट इज सेम है, तो तब क्या रिटर्न करेगा? मान लेते हैं हम कंपेयर कर रहे हैं S1 कंपेयर टू S3, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहली स्ट्रिंग सेम है और दूसरी पहली स्ट्रिंग सेम है और दूसरी स्ट्रिंग भी सेम है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग क्या है एज इट इज सेम है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। फिर बात आती है कि कब पॉजिटिव रिटर्न करेगा, कब निगेटिव रिटर्न करेगा। मान लेते हैं पहली स्ट्रिंग बड़ी है, बड़ी मतलब कि जिसकी आज की वैल्यू ज्यादा होगी। मान लेते पहले स्ट्रिंग क्या है कैट है, दूसरी स्ट्रिंग क्या है बैट। ओके, तो सी की आज की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू बी, यानी कि जब पहली वैल्यू बड़ी होगी, स्ट्रिंग की पहली वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, और दूसरी छोटी होगी, तो क्या रिटर्न करेगा? पॉजिटिव रिटर्न करेगा। और निगेटिव कब रिटर्न करेगा? अगर मान लेते हैं पहली वैल्यू बड़ी है, सॉरी पहली वैल्यू क्या है छोटी है, दूसरी वैल्यू क्या है बड़ी है। मान लेते हैं हम कंपेयर कर रहे हैं S2 का और S3 में, मान लेते हैं S2 का और S3 में, S2 डॉट कंपेयर टू S3, तो B की आज की वैल्यू क्या हो जाएगी 98 और C की आज की वैल्यू क्या हो जाएगी 97, तो 98 माइनस 97, तो क्या आ जाएगा आउटपुट -1। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ स्ट्रिंग S1 इक्वल टू कैट, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू बैट, देन स्ट्रिंग S3 इक्वल टू कैट। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं S1 डॉट कंपेयर टू S2, यानी कि पहली स्ट्रिंग का कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? दूसरी स्ट्रिंग से। तो हमने बताया कि इसमें इसकी आज की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो आउटपुट आएगा। तो C की आज की वैल्यू क्या होती है? C की आज की वैल्यू 99 और B की आज की वैल्यू क्या है? इसका इससे डिफरेंस जो होगा। ओके, तो B की आज की वैल्यू क्या है 98, तो 99 माइनस 98, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 1। ओके, नाउ नेक्स्ट है S1 डॉट कंपेयर टू S3। तो S1 स्ट्रिंग कौन सी? कैट, और इसकी वैल्यू S3 की स्ट्रिंग क्या है? कैट। तो ये दोनों स्ट्रिंग क्या है? सेम है, तो C माइनस C, यानी कि C की आज की वैल्यू क्या हो जाएगी 99 माइनस 99, यानी कि इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0। ठीक, नेक्स्ट है S2 डॉट कंपेयर टू S1। तो S2 की आज S2 में क्या स्टोर है? कैट, सॉरी S2 में क्या स्टोर है? बैट है, और S1 में क्या स्टोर है? कैट। तो S2 में बैट स्टोर है, तो B की आज की वैल्यू से कंपेयर होगा किससे? C में। तो B की आज की वैल्यू क्या है 98 और C की आज की वैल्यू क्या है 99, तो 98 माइनस 99, तो ये क्या हो जाएगा -1।
तो ये कंपेयर टू मेथड है, इसका यूज हम लोग करेंगे जब बबल शॉर्ट का प्रोग्राम बनाएंगे। बबल शॉर्ट है, सिलेक्शन शॉर्ट का प्रोग्राम है, उसमें यूज है जब किसी भी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग S1, यहां पे हमने लिख दिया हेलो। यानी कि यहां पर क्या है, पहले स्पेस है, 2-3 स्पेस है, यहां पर भी 2-3 स्पेस है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे SOPLN के अंदर, अगर हम इसको प्रिंट कर दिया, S1 को अगर प्रिंट कर देंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, कैसे, मान लेते ये आउटपुट स्क्रीन है, तो ये यहाँ पर नहीं प्रिंट करेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, यानी कि जितना स्पेस होगा इतना स्पेस छोड़कर ये प्रिंट कर देगा। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। ओके, लेकिन अगर ट्रिम मेथड हम यूज करते हैं तो जो पहले और जो बाद में जो स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। मान लेते हैं आप यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर रहे हैं SOPLN के अंदर, SOPLN S1 डॉट ट्रिम, अगर अब प्रिंट करते हैं तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, जितने भी जो वाइट स्पेस है, यानी कि जो भी स्पेस है इसको ये रिमूव कर देगा। अब ये क्या प्रिंट करेगा, यहां पर प्रिंट करेगा हेलो। ओके, सो स्ट्रिम मेथड क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होता है उसको रिमूव कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में। तो 2-3 प्रोग्राम हम लोग पढ़ेंगे। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। सो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि जो भी स्ट्रिंग हम इंटर करेंगे उसको रिवर्स फॉर्म में प्रिंट कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रिंग हमने इंटर किया है HELLO हेलो, तो इसको क्या कर देगा, अपोजिट, यानी कि जो लास्ट में जो कैरेक्टर है वो पहले होगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद, यानी कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, OLLEH। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग एक इंटर किया है, जैसे हम लोग इंट n लिखते थे, इंट नंबर लिखते थे, इंट एज लिखते थे, उस तरह से हम लोग यहाँ सेम एज वैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग हम लोग इंटर कर रहे हैं। ये क्लास नेम है, क्लास नेम क्या है, रिवर्स। तो क्लास नेम क्या होना चाहिए, कार्डिलो प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, इंटर स्ट्रिंग एंड प्रिंट इन ए रिवर्स फॉर्म। तो क्लास नेम क्या है, रिवर्स। यहाँ पे एक वेरिएबल्स है आई किस लिए है, लूप चलाने के लिए। एक है वेरिएबल्स लेंथ, लेंथ इसलिए यूज करना है कि उसकी स्ट्रिंग की हमको लेंथ फाइंड आउट करना है कि वो स्ट्रिंग कितनी बड़ी है। और एक क्या है, स्ट्रिंग REV, और रिवर्स में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, REV एक वेरिएबल्स है जिसमें हम लोग क्या स्टोर की, इसको इनिशियलाइज किया गया है, यानी कि जितने भी कैरेक्टर होंगे इसी में जाकर स्टोर होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, इसकी लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर लिया, किसकी, S नाम की। मान लेते हैं S में मैंने हेलो इंटर किया है इसमें, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 5, किसकी, लेन की। उसके बाद हम लोग लूप चला रहे हैं, I इक्वल टू लेन -1, तो लेन की वैल्यू कितनी है, 5 -1 कितना हो जाएगा, 4। ओके, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, किसकी, I की वैल्यू। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब यहाँ पे चेक करेगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो इस पे हम आएंगे, रिवर्स की वैल्यू अभी कुछ नहीं है, और इस पे आएंगे रिवर्स प्लस S डॉट कैरेट 4। कैरेट 4 पे कौन सा कैरेक्टर है, कैरेट 4। कल मैंने ये बताया था, कैरेट मेथड क्या रिटर्न करता है, उस इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो कैरेट 4 पे कौन सा कैरेक्टर है, O, तो O कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रिवर्स में। तो इस समय रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, O। क्लियर। अब नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। पहले वैल्यू क्या थी, 4 थी, अब कितनी हो जाएगी इसकी, 3। क्लियर। अब यहाँ पे चेक करेगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर इस पे आ जाएंगे, रिवर्स की रिवर्स वैल्यू क्या है, O, और इसकी वैल्यू क्या है, कैरेट 3। कैरेट 3 पे वैल्यू क्या है, L, तो O प्लस L, तो क्या हो जाएगा, OL। क्लियर। अब फिर क्या करेगा, फिर इसको क्या करेगा, एक वैल्यू फिर डिक्रीज हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यहाँ चेक करेगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर इस पे आएंगे, रिवर्स की वैल्यू क्या है, OL प्लस कैरेट 2 यानी कि सेकंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर, L, तो इस समय क्या हो जाएगा, OL प्लस L, तो क्या हो जाएगा, और रिवर्स की वैल्यू OLL। नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू फिर क्या करेगा, एक डिक्रीज कर देगा। अब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। अब चेक करेगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब भी कंडीशन क्या है, ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू फिर इस पे आएगा,
प्रीवियस वैल्यू रिवर्स की क्या है OLL, कैर एट 1, कैर एट 1 पे कौन सी वैल्यू है E, तो क्या हो जाएगा OLLE। नेक्स्ट अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, एक फिर डिक्रीज करेगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 यहाँ चेक करेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 0 से बड़ा नहीं है लेकिन 0 क्या है 0 के बराबर है, तो फिर क्या करेगा फिर इस पे आएगा, तो कैर एट 0 पे कौन सी वैल्यू है H, तो OLLE प्लस H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिवर्स में क्या स्टोर हो जाएगा OLLE H। फिर उसके बाद ये क्या करेगा फिर डिक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा 0 माइनस 1 वैल्यू क्या हो जाएगी -1, फिर यहाँ चेक करेगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप क्या हो जाएगा रुक जाएगा, फिर हम किस पे आ जाएंगे इस पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग प्लस REV, तो REV की वैल्यू क्या है OLLEH, ओके, तो ये प्रिंट कर देगा। तो ये रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का प्रोग्राम था, अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको पूछिए, और ये कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, कल आपको प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम इंटर ए स्ट्रिंग एंड चेक वेदर द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, जैसे रबर, जैसे हमने इंटर कर दिया रबर, इसको स्मॉल में कर देते हैं रबर, तो इसको हम लोग अपोजिट यानी कि इसको रिवर्स करते हैं तब पर भी क्या आ जाएगा, मान लेते तब पर भी क्या आ जाएगा RABAR रबर, तो यानी क्या है ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो ये प्रोग्राम है कल आपको बनाना है, अगर आप बना लेते हो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको